ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान, अभी हमारा सत्संग जीवन मुक्ति विवेक श्री स्वामी अखंड आनंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और स्वामी जी के इस सरल ग्रंथ के ऊपर प्रवचन। तो प्रवचन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। भगवान, किस तरह से स्वामी जी ने बताया कि 4 प्रश्न उठाए। जीवन मुक्ति का स्वरूप क्या है, जीवन मुक्ति में प्रमाण क्या है, जीवन मुक्ति का साधन क्या है, जीवन मुक्ति का प्रयोजन क्या है। हम पुराने ढंग के लोग नई भाषा तो नहीं जानते। कल मैंने आप लोगों के सामने यह बात कह दी थी कि मुझे यह मालूम नहीं कि जीवन मुक्ति शब्द के बदले में अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो कई लोगों ने बताया कि मेरे मन में आया कि मैं उठकर बोलूं कि यह शब्द है, यह शब्द है। 2-4 जनों से चर्चा हुई। सबसे बढ़िया बात हमारे फ्लैट पर शर्मा जी ने बताई। उन्होंने जीवन मुक्ति शब्द के बदले में दूसरा शब्द नहीं बताया, बल्कि उनका खुलासा, उनका विवरण अंग्रेजी में बतलाया। उन्होंने कहा कि असली तत्व को जान लेने के बाद ज्ञानी पुरुष की जो पक्की सिद्ध मन स्थिति होती है, उसको जीवन मुक्ति कहते हैं। उन्होंने हमको कुछ इसी से मिलती जुलती बात अंग्रेजी में कहकर बताई। उनको भी हम अपनी बोली में ले लेते हैं। बात तो यह है कि वैदिक वाद में से ही पहले यह मतभेद रहा है कि जीवित पुरुष के जीवन में दुखों का जीवित पुरुष के जीवन से दुखों को मिटाया जा सकता है कि नहीं। अब हम वेद से पुराना कोई इतिहास सुना नहीं सकते, क्योंकि विश्व के ग्रंथालयों में जो सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है वह है ऋग्वेद। तो वैदिक काल में भी यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ था कि मनुष्य जीते जी बंधन से, क्लेश से मुक्त हो सकता है कि नहीं। और सच पूछो तो वैदिक वाद में ही आत्मा के अस्तित्व के संबंध में भी मतभेद मिलता है। आस्ति तन्ये नायम स्थिति अन्य। कठोपनिषद में यह प्रश्न आया है कि मरने के बाद आत्मा रहती है, ऐसा एक मत है, और मरने के बाद आत्मा नहीं रहती है, ऐसा दूसरा मत है। आप लोगों में से तो बहुत लोग यह कठोपनिषद पढ़ते हैं। उसमें यमराज के प्रति नचिकेता का प्रश्न ही यही है कि मृत्यु के बाद आत्मा का अस्तित्व है कि नहीं है। यहीं से पहली बात तो आस्तिक और नास्तिक की हो जाती है। कोई भी मजहब तब होता है जब मरने के बाद वह आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करता हो, अन्यथा वह मजहब ही नहीं रहता, वह मत ही नहीं रहता। नास्तिक मरणोत्तर आत्मा का अस्तित्व नहीं मानता और आस्तिक मरणोत्तर आत्मा का अस्तित्व मानता है। उसमें फिर 2 भेद हो गया। पहले से आत्मा है, जन्म हुआ और मरने के बाद भी रहता है। तो वैदिक और अवैदिक 2 भेद हुए। अवैदिकों में से जैनों और बौद्धों ने यह स्वीकार किया कि आत्मा का अस्तित्व पहले से है, जीवन काल में है। जैन लोग मुक्ति काल में भी आत्मा का अस्तित्व मानते हैं। आलोक का आकाश में, सिद्ध लोक में बौद्ध लोग मानते हैं कि यदि निर्वाण की प्राप्ति हो जाए तो फिर मरणोत्तर आत्मा का उच्छेद नहीं होता, मरणोत्तर आत्मा का उच्छेद होता है। चार्वाक न तो जन्म के पहले आत्मा का अस्तित्व मानता है और न पीछे मानता है, इसलिए वह नास्तिक है। बौद्ध लोग जन्म से पहले तो आत्मा का अस्तित्व मानते हैं, परंतु मरने के बाद में नहीं मानते। बौद्ध अवैदिकों की कोटि में है। जैन लोग जन्म से पहले भी आत्मा का अस्तित्व मानते हैं, मरने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व मानते हैं और जीवन काल में भी आत्मा का अस्तित्व मानते हैं। जैन लोग वेद के आधार पर न मानकर ब्राह्मण संप्रदाय और श्रमण संप्रदाय का भेद कर देते हैं। उनका कहना है कि हमने पहले
त्याग से, अपने अपरिग्रह से, अपने वैराग्य से, अपने तिरत्न से जो वीतराग की स्थिति प्राप्त की है, वह हमारे अभ्यास का फल है। जैन लोग ऐसा मानते हैं कि आत्मा कभी घट जाता है तो कभी बढ़ जाता है। चींटी के शरीर में आत्मा चींटी के बराबर हो जाता है, हाथी के शरीर में आत्मा हाथी के बराबर हो जाता है। वीतराग होने के बाद आलोक आकाश में उसकी स्थिति स्थित होती है। अवैदिक संप्रदायों में ईसाई और मुसलमान भी हैं। ईसाई कुछ पुराने हैं और मुसलमान उनकी अपेक्षा नए हैं। ईसाइयों की 20वीं शताब्दी चल रही है और मुसलमानों की 14वीं शताब्दी चल रही है। ईसाई और मुसलमान ये दोनों जन्म से पहले आत्मा का अस्तित्व नहीं मानते हैं, परंतु मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व मानते हैं। कयामत के दिन तक कब्र में रहना पड़ेगा। उसके बाद यदि वह पापी होगा तो दोजक में जाएगा, और यदि पुण्यात्मा होगा तो बहिश्त में जाएगा। मोहम्मद साहब जिसकी सिफारिश कर देंगे वह स्वर्ग में जाएगा। उनके यहाँ केवल स्वर्ग नरक की, बहिश्त दोजक की बात है। उनके यहाँ मुक्ति की चर्चा है ही नहीं। इसी से यदि आप ईसाई भाषा में या इस्लाम भाषा में या अंग्रेजी भाषा में मुक्ति शब्द का पर्याय ढूंढने लगे तो आपको नहीं मिलेगा। उनके प्राचीन साहित्य में मुक्ति मानी ही नहीं जाती थी, तो भला वे क्या बतावें कि मुक्ति किसको कहते हैं। उनके प्राचीन साहित्य में मुक्ति का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं किया जाता था, अतः उनके यहाँ उसके प्रयोग के लिए कोई शब्द नहीं था। अब देखो, अपने वैदिकों की चर्चा करते हैं। वैदिकों में न्याय और विशेषिक दोनों मानते हैं कि जीवन काल में दुखों से सर्वथा मुक्ति नहीं होती। वे कहते हैं कि दुख का कारण है जन्म, जन्म का कारण है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का कारण है दोष, दोष का कारण है अविद्या, और अविद्या की निवृत्ति होने पर रागादि दोष निवृत्त होते हैं। रागादि दोष की निवृत्ति होने पर प्रवृत्ति की निवृत्ति हो जाती है। प्रवृत्ति की निवृत्ति हो जाने पर जन्म की निवृत्ति हो जाती है। जन्म की निवृत्ति होने पर दुखों से छुटकारा मिलता है। जब दुख से लेकर अविद्या पर्यंत, भ्रांति पर्यंत दोष मिट जाएंगे, तब मरने के बाद आप दुखाभाव की दशा में पहुंच सकेंगे और आपको दुखों से मुक्ति मिलेगी। यह न्याय और विशेषिक मुक्ति के संबंध में अपना विचार प्रकट करते हैं। कहीं लोगों को समझाने में दिक्कत न आवे। ध्यान से सुनने पर धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा। योग और सांख्य दोनों मानते हैं कि अविद्या की निवृत्ति होने पर दृष्टा मुक्त है। दृष्टा आत्मा जब तक शरीर में रहता है तब तक दो दशा में रहता है, एक अपने स्वरूप में स्थित, दूसरा वृत्ति में सारूप्य। जब दृष्टा निरोध दशा में अपने स्वरूप में स्थित होता है, उस समय उसको संसार का कोई सुख दुख नहीं होता। जब वह चित्त की वृत्तियों से तादम्य करके व्यवहार में आता है, तब उसको दुख और सुख दोनों ही होते हैं। वह बड़ी ही बुद्धिमानी की बात योग और सांख्य में है, वह यह है कि आप मुक्ति के संबंध में थोड़ा सा समझ लें। आपके बड़े काम की चीज है। मुक्ति माने दुख से मुक्ति, अपने जीवन में दुख न हो। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कल कंटिन्यू करेंगे। प्रणाम भगवान।